बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। ये 15 प्रकरण की 5वीं छुपाई है। प्रणाम सुंदर साथ जी। ए छब फब कोई भांति की, ये छब फब कोई भांति की, नीलाट तिलक विच नैन, नीलाट तिलक विच नैन, ए आसिक नासिका देख के पावत है सुख चैन। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि ये छवि कोई खास ढंग की है। ये छवि जो है कोई खास ही ढंग की है। कैसे? जिसमें नैनों के बीच नासिका के ऊपर तिलक माथे मस्तक तक गया हुआ है और आशिक रूहें श्री राज जी महाराज जी की नासिका को देखकर बड़े सुख का अनुभव करती हैं और श्री राज जी महाराज की भौहें अच्छी लगती हैं तथा पलकें बड़ी सुंदर शोभायमान हैं, जो श्री राज जी महाराज जी के नैनों की नूर की शोभा है। कहते ना, श्री राज जी की भौहों तथा पलकों के किनारों के ऊपर, भौहों और पलकों के किनारों के ऊपर ये वाली जगह के ऊपर आई हुई है और बरौनियों की बहुत अधिक शोभा हो रही है। बरौनियों की बहुत अधिक शोभा हो रही है। नेत्रों की ये शोभा श्री राज जी के नूर का ही फैलाव प्रकट हुआ व्यक्त स्वरूप है। इस रहस्य को मात्र ब्रह्म मुनि ही मानते हैं। ये तो राज जी का नूर का ही फैलाव है चारों तरफ। धाम धनी के हृदय में जो प्रेम, सौंदर्य, आनंद, आह्लाद, कांति आदि नूर के सागर लहरा रहे हैं। कौन से? प्रेम, सौंदर्य, आनंद, प्रेम, सौंदर्य, आनंद। ठीक है। उसके बाद आह्लाद, कांति आदि नूर के सागर लहरा रहे हैं। वे ही नेत्रों के माध्यम से प्रकट होते हैं और इसलिए नेत्रों को श्री राज जी के नूर का व्यक्त स्वरूप कहा गया है। परम धाम के में अनंत फूल हैं जिनकी सुगंधि की कोई भी सीमा नहीं है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु सुगंधि से भरपूर है। एक कण में भी बिना सुगंधि के नहीं है। वहाँ का एक कण में भी इतनी खुशबू आती है। तो क्या कहते हैं, श्री राज जी महाराज जी की भौहें अच्छी लगती हैं तथा पलकें बड़ी सुंदर शोभायमान है, जो श्री राज जी महाराज जी के नैनों के नूर की शोभा है। नैन और नूर नासिका के अंतर की को रूहें ही जानती हैं। मतलब कि नैन और नासिका के अंतर को रूहें ही जानती है। परम धाम के फूलों की सुगंध बेशुमार है। परम धाम की ओर सब चीज़ों भी सुगंधित हैं। बिना खुशबू वहाँ कुछ भी नहीं है। श्री राज जी महाराज की नासिका ऐसी सब तरह से खुशबू रस का भोग करती है। मतलब श्री राज जी की महाराज जी की नासिका जो है ऐसी है, सब तरह से खुशबू रस का भोग करती है। इस प्रकार श्री राज जी की नासिका इस संपूर्ण सुगंधि का रसपान भी करती है और परम धाम की सभी नूरमयी पदार्थों को में प्रेम और आनंद से ओत प्रोत जो सुगंधि भरी होती है, धनी की नासिका उसका विवेकपूर्ण भोग करती है। इस भौतिक जगत में भी ये देखा जाता है कि बहुत दूर की वे सुगंध वस्तुएं जो दृश्य होती हैं, जो दिखाई भी नहीं देती, उनकी सुगंध का आनंद नासिका के द्वारा ही लिया जाता है। इसी प्रकार निज धाम के कण कण में सुगंध का सागर ही लहरा रहा है। धाम धनी की नासिका में सुगंध लेने के साथ साथ देखने, सुनने और बोलने तक का गुण है। इसी प्रकार कह रहे क्या है, नासिका में सुगंध लेने के साथ साथ क्या है, देखने वे और सुनने और बोलने तक का भी गुण है वहाँ पर। मतलब हर अंग अंग में ये गुण है। इसी प्रकार सुगंधि में प्रेम, आनंद, एकत्व यानी वाहिदत आदि का भी योग है। इसके रसपान को विवेक पूर्वक लेने का यही आशय है। कहते हैं ना, परम धाम के लीला रूप में सभी पदार्थों में प्रेम भरी सुगंध का जो रसपान छिपा हुआ है, उसके रहस्य को तथा रसपान करने की लीला को श्री राज जी की नासिका के अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। धाम धनी की नासिका इन सभी पदार्थों की सुगंधि को भोग करने वाली है और श्री राज जी अपनी नासिका से ही प्रेम भरी सुगंध का सुख लेते हैं तथा श्यामा जी सहित अन्य आत्मा को भी देते हैं। जो सुगंध वो लेते हैं वो अपनी आत्मा को भी वो देते हैं।
सुगंध देते हैं। जब भी श्री राज जी के दिल का नूर ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, जबकि उनका ही नूर सब में, मतलब सब नूर ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, सारे रूप उनके ही रूप हैं, उसी में ही लीला कर रहा है। तो उनकी नासिका के अतिरिक्त अन्य किसी को पता चल सकता है कि संपूर्ण सुगंधि का मूल कहाँ छिपा हुआ है। धामधनी सुगंधि के रस में सभी आत्मा को डुबोए रखते हैं। इस रहस्य का बोध ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात ही हुआ। इस रहस्य का बोध कहाँ से हुआ? ब्रह्मवाणी के अवतरित होने पर ही हुआ। इस छुपाई में पहले चरण के कथित को जानने का यही भाव है। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। श्री राज जी महाराज की नासिका ऐसी सब तरह से खुशबू रस की का भोग करती है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।